हेलो गाइस, फैम कोचिंग में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। पीटीआई का जो डीवी है वो शायद 2 दिसंबर से जारी हो रहा होगा, आपको पता होगा, हम देख लेंगे। खैर, आज देखिए अपना क्या है कि पीटीआई को डॉक्यूमेंट को लेके आपके जो डाउट आ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं। वो पहले वो नोटिस देख लेते हैं हम कि कब जारी होगा। जो आपका कब जारी किया, ये नोटिस कब आया था आपका, वो देख लेते हैं। जो आपका लाइब्रेरियन का आया था, दस्तावेज सत्यापन का, और एक और आया था इसका पीटीआई का। ओके, ये लाइब्रेरियन है और ये शायद है पीटीआई का। ये प्रयोगशाला सहायक है, ये रहा पीटीआई का। नीचे लिखा है, आपको दिख रहा होगा, 2 दिसंबर से स्टार्ट है, 16 दिसंबर तक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब उसी पीडीएफ पे चलते हैं और मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, तो चलिए, ये रही अपनी पीडीएफ। तो चलिए डॉक्यूमेंट वगैरह देखते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेके जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना सारे ही। अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए, पहला डॉक्यूमेंट हमारा है यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर्म, जो आपको भरना होता है। आपका स्टार्ट हो गया होगा आपकी वेबसाइट में, जो आपका एसएसओ आईडी है उसमें दिख रहा होगा। ओके, उसको फिलअप कर लेना 2 दिसंबर से पहले पहले। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने उस टाइम भरा था आपकी एसएसओ आईडी में मिल जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाना चाहिए, और 10वीं 12वीं मार्कशीट प्रमाण पत्र अलग से। अगर आपने 10वीं 12वीं की मार्कशीट ली होगी तो उसमें 2009 से पहले तो मार्क्स जो प्रमाण पत्र होता था वो अलग होता था। और अब की बार क्या है, आपकी जो 2009 के बाद है वो जारी कर दिया गया था कि 12वीं के और 10वीं मार्कशीट के साथ ही आएगा प्रमाण पत्र, यानी उसी मार्कशीट में इंक्लूडेड होता है। तो उस टाइम तो एक ही डॉक्यूमेंट होगा 2009 के बाद, और जो पहले से उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। एक पहले 2009 का प्रमाण पत्र और होता है, ओके, 2009 से पहले का। अब प्रमाण पत्र आपको सीपेड बीपेड और चाहिए, आपको पता है, डीपेड सीपेड पीपेड जो भी है। अब बीपेड आपका यहाँ पे 3 ईयर नॉट वैलिड, और सीपेड यहाँ पे आपका 1 ईयर नॉट वैलिड होगा। ओके, 1 ईयर का सीपेड नहीं होना चाहिए, बीपेड 3 ईयर का नहीं होना चाहिए। उल्ट पुल्ट हो जाए तो माफ़ करना यार। सीपेड बीपेड डीपेड गोल्ड ये सारे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंघानिया यूनिवर्सिटी का एक डाउट चल रहा है कि अब की बार, वो पहले चल रहा था, अब तो नहीं है, कि एनसीटी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो अब की बार मान्यता प्राप्त है, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक गोवट अप्रूवल भी होना चाहिए। पहले वाले ये बोला था कि गोवट अप्रूवल नहीं होना चाहिए, ये गोवट अप्रूवल था, एनसीटी ये नहीं था, जो भी है। ये अब की बार गोवट है, शायद पहले थे नहीं था, 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें गोवट नहीं था, अब की बार है, गोवट वाला है तो चल जाएगा। मूल निवास, ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है, आपको इसमें बाहर किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ में। अगर ये आपका सही है तो आपको ज़्यादातर कम चांसेस है। मूल निवास आपको चाहिए, बस डिजिटल होना चाहिए, बाकी पुराना हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, और एक बात बता दूँ, ये सीपेड बीपेड जो आपके डॉक्यूमेंट है ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए कब से कब, एग्जाम डेट जो आपकी थी उससे पहले पहले का। एग्जाम डेट से पहले पहले आपका क्लियर होना चाहिए, मार्कशीट आपकी इशूड होनी चाहिए उससे पहले पहले। अगर आपकी, सपोज दैट, मैं एक डाउट बताना चाहूँ आपको। आपने बोला कि आपका जो रिजल्ट है वो सब कुछ आ गया था, किससे, उससे पहले, जो आपकी डेट है एग्जाम की उससे पहले आ गया, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है वो इशू भी हो गई थी, लेकिन आपको मिली कब, वो मिली आपको, मान लो आपकी जो डेट थी उसके बाद मिली। तो आप बोलोगे कि वो मान्यता प्राप्त, वो स्कूल वाले अगर आपको लिख के दे देते हैं, स्कूल मतलब कोचिंग वाले जो भी हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी वाले लिख के दे देंगे कि इससे पहले हो गया था, पर इनको मिलने में लेट हो गया, इसलिए वो शायद, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसका हो जाएगा। या भाई मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, देखो, आवेदन तिथि से बाद का है तो चल जाएगा, पर आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। पहले क्या था, एक रूल लागू किया था कि आवेदन की तिथि होगा उससे पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र चलेगा, लेकिन इस रूल को बदल दिया गया। पर अब आप बोलेंगे कि सर नया है तो चल जाएगा, चल तो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको शपथ पत्र देना होगा। उसमें लिखवाना क्या होगा कि आप जो आवेदन तिथि से पहले है उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे जिससे आप अब करते हैं। ओके, ये आपको उसमें लिखवाना है। हो गया। विवाह प्रमाण पत्र और पुराना है तो वो 3 साल तक वैलिड होता है, जैसे ओबीसी का। एस सी एस टी वालों को दिक्कत नहीं है, ओबीसी का। और जनरल का है, उनको वैसे भी देना ही नहीं होता, कोई दिक्कत ही नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र आपको जो विवाहित है उनको चाहिए होगा। अब ये कुछ लोग लिखते हैं अविवाहित प्रमाण पत्र, ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं होता यार। शपथ पत्र, दहेज न लेने देने का और बच्चों का, ये आपको शपथ पत्र आपको आराम से मिल जाएंगे, बहुत मिलते हैं, 20-20 रुपये में।
विशेष मूल निवास, आपका जो टीएसपी एरिया होता है ना, उनको पता है कि विशेष मूल निवास क्या होता है, उनके लिए होता है। चरित्र प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, और इनकी 2 कॉपी आपको चाहिए ही चाहिए दोनों में, याद रखना 2 कॉपी, एक साइड ओरिजिनल की और एक साइड ये जो आपकी इनकी कॉपी कराई होती है वो, 2 आपको प्रति होती है वो लगानी होती है हर डॉक्यूमेंट की। चरित्र प्रमाण पत्र आपके 2-3 तरीके के लगते हैं, आपको एक यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है, और कुछ एक ऐसे यूनिवर्स जो होते हैं, और एक है हायर डिग्री विद करेक्टर सर्टिफिकेट, जो अगर आपकी कोई हायर डिग्री है, यदि है तो, मैं आपको बोल रहा हूँ यदि है, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी से अगर आपने हायर डिग्री कर रखी है तो अगर आप है वो लगा सकते हैं, और करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ। ओके, चरित्र प्रमाण पत्र। और एक बात बताता हूँ, डिग्री आपने की है उसकी सेमेस्टर जो आपके उसके 3 सेमेस्टर की आपने की है तो उसकी हर की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपको डिग्री है। अब डिग्री प्रोविजनल होगी तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र ये देखिए, ये आगे ना 2 अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं, जो आपके गजेटेड अधिकारी द्वारा, और कुछ सरपंच वगैरह मान लो कुछ भी है, उनके द्वारा उनके सिग्नेचर होके वो 2 चरित्र प्रमाण पत्र और लगते हैं। अन्य प्रमाण पत्र जैसे आपके पुनर्विवाह शपथ पत्र हो गया, डाइवोर्स हो गया, विडो हो गया, उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये एक्स सर्विस मैन का पीपीओ पीएच वगैरह ये लिखते हैं। और एनओसी आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। आईडी कार्ड जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी, वो आपको ले जाने होंगे, वो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। अब आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस नंबर पे नंबर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की ज्वाइन कर लेना। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, वहाँ पे आपके सारे डाउट है वो सोल्व किए जाते हैं, फटाफट से ज्वाइन कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।